बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे, राजा विक्रमादित्य। वे न्यायप्रिय, दानवीर और धर्मनिष्ठ शासक थे। एक दिन उनके पास एक तांत्रिक आया और बोला, राजन, यदि आप मेरी साधना में सहयोग करेंगे तो आपके राज्य की समृद्धि कभी कम नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको आधी रात को श्मशान में जाकर एक शववृक्ष से बंधे हुए बेताल को लाना होगा। राजा विक्रम ने धर्म और वचन की रक्षा हेतु उस तांत्रिक की बात मान ली। श्मशान का भयावह वातावरण, चारों ओर कांवों की आवाजें, हवा में अजीब सी गंध। राजा विक्रम ने अपनी तलवार कमर पर बांधी और दृढ़ निश्चय के साथ उस वृक्ष की ओर बढ़े जहां बेताल, एक प्रेत, उल्टा लटक रहा था। जैसे ही उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर रखा, बेताल ठहाका मारकर बोला, राजन, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते भर आपको एक कहानी सुनाऊंगा। अगर आप बीच में बोल पड़े तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा विक्रम मुस्कुराए और मौन रहे। बेताल की पहली कहानी शुरू हुई। वह बोला, एक नगर में एक राजा और उसकी रानी रहते थे। उनकी एक ही पुत्री थी, रूप और गुणों में अनुपम। राजकुमारी के लिए दूर दूर से कई राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन राजकुमारी ने कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो वास्तव में योग्य होगा। तीन राजकुमारों ने अपनी अपनी विशेषता दिखाई। एक ने कहा, मैं शास्त्रों का महान ज्ञाता हूं। दूसरे ने कहा, मैं युद्धकला में अपराजेय हूं। तीसरे ने कहा, मैं ऐसा शिल्पी हूं जो मृत को जीवित कर सकता है। समय बीता। राजकुमारी अचानक बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब प्रश्न उठा, राजकुमारी का वास्तविक पति किसे माना जाए? शास्त्रज्ञ, योद्धा या शिल्पी जिसने उसे पुनर्जीवित किया? बेताल चुप हो गया और राजा विक्रम की ओर देखने लगा। राजा विक्रम, जो न्यायप्रिय और सच्चाई के पक्षधर थे, बोले, राजकुमारी का असली पति वह शिल्पी है जिसने उसे पुनः जीवन दिया, क्योंकि जीवन ही सबसे बड़ा उपहार है। इतना सुनते ही बेताल ठहाका मारकर बोला, हाँ हाँ हाँ, राजन, आपने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से उसी वृक्ष पर लौट रहा हूं। और यह कहकर बेताल उनके कंधे से फिसलकर उड़ गया और पुनः पेड़ पर जा लटक गया। इस प्रकार हर बार जब विक्रम बेताल को पकड़कर लाते, बेताल उन्हें एक नई रहस्यमयी कहानी और कठिन प्रश्न सुनाता। राजा विक्रम का धैर्य, बुद्धि और साहस ही उन्हें महान बनाता है। साहस, धैर्य और न्यायप्रियता ही किसी राजा या इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहानी कैसी लगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।